नमस्कार, शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपको हिमाचल रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ मैं। निम्न में से 2024 में विश्व पैराग्लाइडिंग कप का आयोजन किस देश में होगा? वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग जो कप है वो किस देश में होने जा रहा है 2024 में? तो वो इंडिया में होगा और इंडिया में भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में वो देखने को आपको मिलेगा, वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग का। ठीक है। और वर्ल्ड की नंबर 1 जो साइट है पैराग्लाइडिंग की वो हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग ही है, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका कि हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग में कांगड़ा में वर्ल्ड कप होने वाला है पैराग्लाइडिंग का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत के किस राज्य द्वारा अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो ऐसा राज्य है जिन्होंने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद कीजिएगा, सुखाश्रय योजना ये उन्हीं अनाथ बच्चों के लिए योजना तैयार की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। सुखाश्रय कोष भी बनाया गया है हिमाचल सरकार द्वारा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा अनाथ बच्चों को किसने दिया है? हिमाचल प्रदेश ने दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2024 में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की किस महिला का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है? तो इंडिया की इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम में शिमला की कौन सी महिला का चयन हुआ है 2024 में? तो याद रखना है तनुजा कंवर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना है कंगना राणावत हिमाचल प्रदेश से सांसद बनी है और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हिमाचल प्रदेश में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्रभूमि नहीं है? तो इसमें रामसर साइट कौन सी नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत? तो सूरजताल जो है ये रामसर साइट नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। चंद्रताल लाहौल स्पीति में है, रामसर साइट है। पौंग डैम कांगड़ा में है, रामसर साइट है। रेणुका झील जो है सिरमौर में, ये रामसर साइट है। लेकिन सूरजताल जो है वो आर्द्रभूमि नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्द्रभूमि नहीं है, रामसर समझौते के अंतर्गत वो आर्द्रभूमि नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मात्र 219 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है? पूछा गया है कि 219 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र किस जिले में है हिमाचल प्रदेश में, और वही जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला भी है। तो यहाँ पे सिरमौर याद रखना है आपको। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वन्यजीव अभ्यारण्यों के विषय में आपको सही का चयन करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपको सही का चयन करना है। तो याद रखना है कि तालरा वन्यजीव अभ्यारण्य शिमला में है, 1962 में उसकी स्थापना हुई थी और 40 वर्ग किलोमीटर का ये आपको देखने को मिलेगा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। द्राण घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी शिमला में है। ठीक है, याद रखना है आपको, शिमला वाटर कैचमेंट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भी शिमला में है, और गोबिंद सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9459859707। आप मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में स्थित नहीं है? कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? तो किब्बर जो है वो लाहौल स्पीति में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है कि किब्बर जो है वो लाहौल स्पीति में है। किन्नौर जिला में रूपी भाभा है, लिपास रांग है और रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाहौल स्पीति में है, डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। यहाँ पे नहीं है पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष 2002 जैव विविधता अधिनियम की धारा 22 द्वारा हिमाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? 2004 में नोटिफिकेशन हुई थी इसकी और 2005 में गठन किया गया था। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत जो 2002 में हुई थी। ठीक है,
2005 में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आपको नदियों के विषय में सही का चयन करना, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। रावी नदी का जो उद्गम है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से होता है और लाहौल स्पीति से चिनाब नदी का उद्गम होता है। लाहौल स्पीति में तांडी नाम की जगह से चिनाब नदी का उद्गम होता है। स्टेटमेंट गलत। भांतल और तंतगिरी जो ग्लेशियर है, ये जो खड़े हैं, ये रावी नदी के सहायक हैं, ये भी आपको स्टेटमेंट गलत है। और चिनाब का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 5451 वर्ग किलोमीटर नहीं है, ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि हारड़ा, ऊहल, ठीक है, ये सब पार्वती जो है, ये सब जो है ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका कि हारला नदी ब्यास की सहायक नदी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नदियों के विषय में आपको सही का चयन करना, कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे कालिंदी जो है वो यमुना को कहा जाता है और यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदियों में, 5 नदियों में जो सबसे छोटी नदियां हैं, जो 5 प्रमुख नदियां उसमें सबसे छोटी नदी है ये, ठीक है। पांवटा साहिब जो शहर है वो यमुना के किनारे पर बसा हुआ है, तो कालिंदी यमुना को बोलते हैं, ठीक है। सतलुज का जलग्रहण जो क्षेत्र है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और पूरे हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर के आसपास ये बहती है, ठीक है। रावी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो 158 के आसपास है, एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो छतरानी जो है वो रावी की सहायक नदी है, छतरानी जो है वो रावी की सहायक नदी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको HPPSC के पेपर 1 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे ये। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है, कल मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।